और प्रदेश भर में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। कई इलाकों में पारा लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। अधिकांश शहरों में सुबह गलन भरी सर्दी है और सर्द हवा के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं, प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। रात में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें से सुबह गलन जैसी महसूस होती है। लगातार जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे सर्दी खत्म नहीं हो रही है, बल्कि सर्दी और बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से जो न्यूनतम तापमान है वो -डिग्री सेल्सियस भी कई जगह पर दर्ज किया गया है। गलन से लोगों का हाल बेहाल है और सर्द हवाओं के कारण ये ठंडी अब बढ़ती चली जा रही है। यानी एक तरफ आपको ओस की बूंदों की एक सफेद चादर नजर आएगी आसमान में, जो आपको दिखेगा नहीं, और दूसरी तरफ इस वजह से ठंड भी बढ़ती जा रही है क्योंकि तेज हवाएं भी चल रही हैं। और इस खबर पर सीकर से संदीप हमारे संवाददाता जुड़े हैं, वहां चुरू से मनोज जुड़े हुए हैं। सीकर में सबसे पहले रुक कर लेते हैं। संदीप, सीकर का माहौल क्या है, वातावरण वहां का कैसा है, कितनी ठंड है वहां पर? देखिए, बिल्कुल सीकर और खास तौर पर शेखावाटी अंचल की बात की जाए तो पिछले कुछ दिन से जब कोहरा था, बादल थे, तब तक जो तापमान था वो 5 से 7 डिग्री चल रहा था। लेकिन कल जैसे ही मौसम साफ हुआ और मौसम साफ होने के साथ ही तो तेज हवाएं चली, उसके बाद तापमान माइनस में पहुंच गया। कल सुबह का तापमान -1.7 डिग्री था और आज भी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो मौसम है वो सुबह सुबह साफ नजर आ रहा है। तो ऐसे में और जिस तरह से हवा चल रही है उसको देखते हुए माना जा सकता है कि आज भी जो है वो तापमान कम से कम माइनस में रहेगा। हालांकि तापमान 7:30 बजे के जो बाद आता है, लेकिन माना यह जा रहा है कि आज का जो तापमान है वो भी जो माइनस में रहेगा। तो जैसे जैसे मौसम साफ होगा वैसे वैसे तापमान में गिरावट होगी। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिन के लिए अलर्ट जारी किया कि जो खासतौर पर सीकर का जो फतेहपुर क्षेत्र है और जो आसपास का इलाका है वहाँ पर जो है वो तापमान में जो गिरावट जारी रहेगी और इस वजह से जो तापमान है वो माइनस में रहेगा। सबसे ज्यादा नुकसान ये जो तापमान माइनस में, इसकी वजह से फसलों को हो रहा है, क्योंकि जो सब्जी की फसल है वो इस तापमान की वजह से पूरी तरह से जल सकती है। तो अगर कोहरा नहीं आता है और बादल नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से अगले कुछ दिन तक, हालांकि 5-7 दिन का तो अलर्ट जारी किया ही गया है, अगले कुछ दिन तक जो है वो सर्दी इसी तरह से परेशान करेगी। और अगर कोहरा आ जाता है या फिर बादल आ जाते हैं तो तापमान जो है एकदम से ऊपर आता है। हालांकि कोहरे में सूरज नहीं निकलने की वजह से पिछले कुछ दिन में सर्दी ने लोगों को परेशान किया, लेकिन तापमान जो था वो इतना नीचे नहीं गया है। बिल्कुल बिल्कुल। चुरू से मनोज जुड़े हुए हैं। चुरू का हाल क्या है मनोज? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि चूरू में भी जो कड़ाके की सर्दी का दौर है वो अब जाके जारी हुआ है। जिस सर्दी के लिए चूरू जाना जाता है वो सर्दी यहाँ शुरू हो चुकी है और आज ये उस सर्दी का दूसरा ही दिन है, क्योंकि बीते दिनों में जो टेम्परेचर है वो 6 से 7 डिग्री है वो यहाँ पर चल रहा था। और कल जो सीजन का सबसे कम तापमान है वो चूरू के अंदर दर्ज किया गया था। 1 डिग्री टेम्परेचर है वो यहाँ दर्ज हुआ था, जो न्यूनतम तापमान है वो यहाँ दर्ज हुआ था। और उसके बाद आज भी जो तापमान है वो जमाव बिंदु के करीब कहीं ना कहीं चल रहा है। इससे पूरा जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है, क्योंकि दिन की शुरुआत है सर्दी की वजह से लोगों की देरी से हो रही है। साथ ही जो लगातार जो सर्दी पड़ रही है, जो बर्फानी सर्दी पड़ रही है, क्योंकि बर्फानी सर्दी इसलिए कि जो दूर दराज खेत हैं, जो फसलें हैं, उन फसलों के ऊपर जो ओस की बूंदें हैं वो बर्फ की चादर के रूप में यहाँ देखी जा सकती है। इस वजह से जो सर्दी है वो कहीं ना कहीं फसलों को भी और खतरा है वो बन सकती है, क्योंकि जो पाला पड़ने के आसार है वो इस तरह की खुश्क। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने